क्रिसमस में पहनने के लिए तो मेरे पास कपड़े ही नहीं है। हे गाइस, तुम लोग क्या पहन रहे हो क्रिसमस में? सारे कपड़े पुराने हो गए। अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है। यार देखना पड़ेगा। जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम जो है इस वक्त हमारे अंडमान निकोबार के एक द्वीप लिटिल अंडमान, जिसे हडबे के नाम से भी जाना जाता है, हम वहां पर हैं। हम आपको बता दें कि जब से हम हडबे आए हैं, लिटिल अंडमान आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिन पर हमारी प्रशासन को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनसे परेशान हैं। वे चाहते हैं कि इन मुद्दों का हमेशा के लिए एक समाधान निकले ताकि लोगों की ज़िंदगी सरल हो। उनमें से एक बहुत ही अहम मुद्दा है समुद्री बालू। हम जानते हैं कि बालू जो है खासकर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में कितना काम आता है लोगों के लिए, एंड यही बालू अगर मुख्य भूमि से मंगाना पड़े और वो हमें ख़रीदना पड़े तो वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल उसका रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ उसकी उपलब्धि होने की वजह से हमारे वन विभाग के तरफ से ये यहीं पर लोगों को दिया जाता है, मगर इसका जो देने का तरीका है एंड इस जो गाइडलाइंस इसमें फॉलो किए जाते हैं, इससे कई सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत है। लोगों का कहना है कि अगर गाइडलाइंस को थोड़ा सा ईज कर दिया जाए तो लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ती है उससे उनको निजात मिलेगी। इसी मसले को लेकर यहीं के नेताजी नगर हडबे के एक निवासी हमारे साथ है, जिनको शायद आप सब ने कभी ना कभी देखा होगा या सुना होगा। पहले रंगत रानी नाम का जो बस हुआ करता था, मोंग ट्रैवल्स, उनके ओनर है मिस्टर मोंग सैंटोन। मसांटो नाम से भी इनको यहाँ पे लोग जानते हैं। हम सर से यहाँ पे मिले। हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि मोंग सर जो है फॉरेस्ट ऑफिस के सामने यहाँ बैठे हैं, एंड इनको भी जो है बालू की ज़रूरत थी, तो इनको अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये मसला क्या है, पहले हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जय हिंद सर। ओके यामिन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप पोर्ट ब्लेयर से हमारे इस द्वीप में आए हैं, एंड सबसे मुद्दा बात यह है अभी क्या इस साल हमारे को बालू का परमिट के लिए परमिशन मिला हुआ है, तो जो नॉर्म्स फिट करें उनके मुताबिक मैंने यहाँ सबमिट किया। प्लस हमारा जो नाम भी मीन्स माय वाइफ के नाम से जो ज़मीन है वही लीगली उनको ही दिया जाना था, तो वही नाम से मेरा लिस्ट में नाम भी आ चुका था। तो मैं भी पोर्ट ब्लेयर में था, तो मैं 2 दिन पहले ही यहाँ आकर कलेक्ट करना करके मैं आया हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं कलेक्ट करने के लिए गया तो उन लोग बोले पहला एक काम करिए, आपने जो जो ज़ेरॉक्स में सबमिट किया था परमिशन के लिए उसका आप ओरिजिनल लेके आ जाइए। मैं ओरिजिनल सारा लैंड का डॉक्यूमेंट, वाइफ के नाम से जो आधार है, मेरा जो ओरिजिनल सब मैंने जाके सबमिट करा। सबमिट करने के बाद बोला कि नहीं नहीं आपका वाइफ को तो रहना चाहिए था। हमने सर वो तो अभी पोर्ट ब्लेयर में है तो ट्रीटमेंट में चल रहा है, नहीं ऑथराइजेशन लाइए। ओके, फिर मैंने ऑथराइजेशन लाया। ऑथराइजेशन लाने के बाद सब कुछ ओके हो गया। फिर मुझे बोला ठीक है आप 5 मिनट रुकिए, आपका ऑथराइजेशन को प्रधान का सिग्नेचर चाहिए। खैर फिर भी वो बोले कोई बात नहीं, एज अ हेड ऑफ द फैमिली मेरा वाइफ इज माय सेकंड जो भी है फैमिली में, तो मेरा वाइफ जब मेरा हेड ऑफ द फैमिली को ऑथराइज दिया हुआ तो वो बोली ठीक है। द स्टाफ सेड आपको बैठिए 5 मिनट में हम लोग बात करके हो जाएगा। आफ्टर 1 आवर वो स्टाफ आया, बोला आप एक काम करिए, वाइफ का आधार दीजिए, ज़मीन का ओरिजिनल दीजिए, मेरा आधार दीजिए, मेरा सीनियर सिटीजन दीजिए। तब भी मैंने सोचा चलो हो जाएगा काम।
आफ्टर 10 मिनट्स वो आके बोल रही कि नहीं नहीं आपको तो प्रधान के पास जाना। अरे प्रधान के पास जाना नहीं करके तो मैं यहाँ बैठा हुआ 1-1.5 घंटा से कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा तो जेन्युइन केस है। मैं तो बराबर जो है सर्वे नंबर, इवन सर्वे नंबर का जो पेपर है ज़मीन का उसमें भी मेरा नाम इंक्लूडेड है कि कल को उनको डाउट हुआ कि वेदर मैं ये लेडी का हस्बैंड है कि नहीं है। चलो जमीन का पेपर में भी मेरा नाम है, मेरा वाइफ है, सो एंड सो करके लिखा हुआ है, आधार में भी लिखा हुआ है कि ये मेरा वाइफ है, हम उसका हस्बैंड है। चलो मैं कौन हूँ करके मेरा आधार प्रूव कर रहा। फिर बोले कि नहीं नहीं आपको तो नहीं, फिर प्रधान के पास जाए। 1.5 घंटा के बाद मुझे भी थोड़ा लगा कि ये ठीक नहीं है, तो मैं बोला डीएफओ से मैं मिलूंगा। तो आई गॉट द परमिशन, मैं गया डीएफओ से मिलने। तो डीएफओ को जब मैंने ये बात कहा तो वो बोलता नहीं नहीं आप मेरा बात सुनिए, इससे पहला कोई बेटा या जो भी एक समबडी उनका पेरेंट्स का नाम से ऑथराइज ला के यहाँ से बालू लिया और उन्हें बेच दिया। तो इसलिए क्या है, हम लोग ओरिजिनल आदमी को ही आना चाहिए करने। हम बोला सर इसमें तो मेरा वाइफ हमको दे रहा, मैं तो कोई बेटा या वो नहीं है, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, प्लस सारा चीज ओरिजिनल में दे रहा। अगर मुझे बेचना होता तो मेरा वाइफ हमको क्यों ओरिजिनल देगा अपना आधार ऐसा। नहीं नहीं आप नहीं समझते ऐसा सर। बोला सर यहाँ पर क्या है, हम 40 साल से रह रहा, उस टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ही नहीं यहाँ। अभी कल परसों 15 साल 18 साल होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आफ्टर सुनामी यहाँ में डीएफओ ऑफिस बनाया। और मैं खुद मेरे पर दादा से लेके डैडी से लेके मैं खुद फॉरेस्ट से इन्वॉल्व हूँ। मैं 60 साल से ये अंडमान में हमारा ग्रैंडफादर का टाइम से हम लोग फॉरेस्ट का ही काम कर रहा है। अपना खुद का गाड़ी, अपना खुद का हाथी रख के हमने सब कुछ किया। आज तक कोई जगह सब हम लोग इलीगल एक्टिविटीज में है भी नहीं। और आपको ठीक है, आप ऑफिस में बैठा है, आप मेरे बारे में नहीं जानता, डॉक्यूमेंट तो मैं दिखा रहा, सब लीगल है। अगर उसमें कुछ गलती है नहीं देता देन आई कैन अंडरस्टैंड। बट ही इज टेलिंग कि प्रधान का अरे प्रधान कौन है यार प्रधान। तो अभी मुझे पता चला बाद में कि यहाँ पर इन लोग प्रधान और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में इन लोग ने एक नॉर्म्स लगाया कि इट शुड गो थ्रू प्रधान एंड लेकिन क्या है ना सर, ये चीज हमको पहला क्लियर बताना चाहिए था। तो ठीक है, हम लोग प्रधान से ही ऑथराइजेशन करके सब करके। अभी क्या है, घड़ी घड़ी इधर आओ, भीड़ में खड़ा रहो, फिर एक बात बोलेंगे, एक ही बार में आप जो नॉर्म्स ऑफ एसओपी लगा दीजिए, चलो हम लोग पूरा करके गए। ये तो घड़ी घड़ी हैरेसमेंट हो रहा है ना। तो मेन दिक्कत आपको ये थी कि आपने जो है सारे असली ओरिजिनल दस्तावेज यहाँ पर लेकर आए थे, आपने अपने वाइफ का ऑथराइजेशन लेटर भी लाया था अपने नाम से कि आप बालू ले सकते हो, एंड यहाँ के आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मगर उसके बावजूद आपको नहीं दिया गया बालू, क्योंकि उनका मांग ये था कि या तो आप प्रधान से अप्रूवल लेकर आइए आइडेंटिफाइड हैं करके, या तो फिर आप अपनी वाइफ को फिजिकली यहाँ पर लेकर आइए तब वो देंगे। यही दिक्कत थी आपको। देखिए मेरा वाइफ मेरा को ऑथराइज कर रहा था एज ए हस्बैंड, तो ये तो एक इंसल्ट का बात हो गया ना सर कि आप मेरा वाइफ का ऑथराइजेशन को एग्री नहीं कर रहा, मगर मैं प्रधान का पास जाके सिर्फ एक सिग्नेचर करके एक फॉरवर्डेड करेगा तो वो आप भी एग्री कर रहा है। मोंग सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो कर्मचारी है, क्योंकि एक सरकारी संस्थान है तो यहाँ पे तबादले होते रहते हैं, नहीं ट्रांसफर होता रहता है लोगों का, तो हर किसी को जानना जरूरी नहीं है। लेकिन कानून ये कहता है कि जो बंदे का जमीन है उसी को दिया जाएगा। अब वो पहचान कैसे किया जाए, इसके लिए प्रधान जो है एक जनता का प्रतिनिधि होता है। आप जिस भी पंचायत में रहते हो वहां का प्रधान, देखा जाए तो अंडमान जैसे छोटे जगह में, कम आबादी वाले इलाके में प्रत्येक लोगों को बाय फेस बाय नेम, चेहरे से नाम से जानते हैं। इसलिए इन्होंने ये निकाला कि आप एक अप्रूवल लेकर आइए कि आपको आइडेंटिफाई किया गया है एंड दैट कि आप इनके हस्बैंड है, एंड उसमें इतनी बड़ी दिक्कत क्या थी आपको? सर आपने कहा कि प्रधान, उसका मतलब प्रधान इज गोइंग टू सर्टिफाई दैट आई एम द हस्बैंड ऑफ सो एंड सो लेडी। वो इसमें गलत क्या है? गलत सर, जब मैं उसको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दिखा रहा, इसमें क्या गलत है? अभी देखिए मेरा आधार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आधार में खुद लिखा हुआ है ये वाइफ है, हस्बैंड इज मोंग सैंटून। मैं आपको एक बात रोक के बोलना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि कितने सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हुए हैं, एंड यू नो उनके पास भी आधार है। तो फिर अगर आधार इतना बड़ा बेस हो जाता है किसी का आइडेंटिफिकेशन का, इतना सॉलिड
प्रूफ हो जाता तो फिर ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं कि कई बार हमने अच्छे खासे डॉक्यूमेंटेड लोगों को पकड़ा है हमारी सरकार ने, हमारी इंटेलिजेंस पुलिस ने, जो विदेशी नागरिक थे मगर उनके पास सारे इंडियन प्रूफ थे। तो इस वजह से अगर थोड़ी सख्ती की गई है, सिर्फ आपको कहा गया है कि प्रधान से अप्रूवल ले लो, तो इसमें क्या दिक्कत है सर? ठीक है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, वो केसेस में दैट इज ट्रू। बट यहाँ तो सर चलो आजाद छोड़ दीजिए, मेरा जमीन का जो पेपर है जहाँ मैं बालू गिरा रहा, वो पेपर में ये भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो जो फॉर्म एफ जो भी है जमीन का पट्टा दिया हुआ है, उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है ये गीता माय वाइफ नेम, वाइफ ऑफ माउंटेन, वो भी दिखा रहा। प्लस आई एम ए सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट भी तो एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, यहीं से दिया हुआ है मेरा तहसीलदार का, वो भी मैं दिखा रहा। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है कि क्या मेरा फेस रोहिंग्या लग रहा है करके मेरे को इस तरह कर रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। मेरा घर से डीएफओ ऑफिस हार्डली 1 किलोमीटर है और मैं यहाँ रोज आता जाता हूँ, मेरा अपना घर है, मेरा गाड़ी है, खाने को कुछ है। लेकिन ये या तो एक ही बार में आप रूल्स बता दीजिए भाई, जब आप परमिट लेने आएगा अब ये सब करके लेके आना। आप एक बार बोले ओरिजिनल दिखाने के बाद बोलता नहीं असली आदमी आना नहीं है, तो ऑथराइज लेके आता, तो फिर बोलता है कि उसमें आपको क्या है प्रधान से। ये बार बार का चक्कर न सर, हर बार आके यहाँ 1-1, 2-2 घंटा खड़ा, एक ही बार में एक काम खत्म करके चला जाएगा ना सर आदमी। अभी मैं देखिए, मैं भी पोलर से आया हूँ, चलिए मेरा वाइफ वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा करके मैं आजकल पोलर में ज्यादा रहता हूँ, ठीक है मेरा घर का काम है, जब गवर्नमेंट दे रहा लेने आया बस। मतलब आपको हरासमेंट हो रहा है, जो इतने बार बार ये लाओ वो लाओ ये ला करके, इस वजह से, ये हरासमेंट की वजह से आप परेशान हो? और कोई लॉजिक नहीं होता, मेरे को समझ नहीं आता हु इज प्रधान टू सर्टिफाई दैट मेरा वाइफ यहाँ नहीं है। वो तो वही बोल रहा है कि मेरा वाइफ यहाँ नहीं है, पर प्रधान मेरे घर में आके देखेगा क्या मेरा औरत है नहीं है? मोहन सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम डीएफओ ऑफिस गए थे, हमने डीएफओ सर से बात भी किया। डीएफओ सर ने मुझे गाइडलाइंस जो यहाँ पे बना था 2023 साल में, महीना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं उसकी कॉपी निकालने का प्रयास करूंगा। उस पे मैंने देखा कि वो जो गाइडलाइंस बनी थी, तमाम यहाँ के जितने पीआरआई मेंबर्स हैं, जिला कहिए, समिति कहिए, प्रधान कहिए, और भी जो है, इन सब के साथ एक मीटिंग कराई हुई थी डीएफओ सर की एंड अदर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, और वहां पे ये मंजूरी हुई थी कि ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो जनता प्रतिनिधि है, प्रधान है, उनको तमाम लोगों को ये बातें बतानी थी कि भाई ये सब ये गाइडलाइंस है, इसके अगर ये सब पूरी नहीं की जाएगी तो आपको बालू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कमी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता इस बारे में, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपके जो प्रधान है उनको प्रत्येक लोगों को जागरूक करना था क्योंकि वो फिजिकली वहां पर उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, उनका सिग्नेचर है वहां पे। मैं कोशिश करूंगा उसकी एक कॉपी लेने के लिए एंड आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो आप समझ गए मोहन सर का क्या कहना है। मोहन सर की बातें एकदम जायज है, क्योंकि एक इंसान को जब उसके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी उनकी पहचान कराने के लिए बोला जा रहा है, फिर कभी ऑथराइजेशन लेटर लाने बोला जा रहा है, कभी इनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। मोहन सर का कहना है कि ये सारी बातें अगर हमें पहले से पता होता तो इनको जो है श्री विजयपुरम से यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि उनकी श्रीमती इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमारियों से जूझ रही है। तो इस वजह से इनको ये जो समय व्यर्थ होता है इन सारे दस्तावेजों को जमा करने में, अगर इनको पहले से मालूम होता तो वो समय की बचत होती, इनका काम भी जल्दी हो जाता एंड वे अपने दूसरे काम में लग जाते। मगर ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होने की वजह से, इनकी तैयारी नहीं होने की वजह से ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे इनको दिक्कत हो रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। समाधान एक ही है, जो भी गाइडलाइंस बनता है, जनता प्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि वे जो है अपने जनता को बताएं कि इस चीज़ के लिए ये सारे कानून नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, इस चीज़ के लिए ये सारे कानून नियम एंड गाइडलाइंस है। तो इससे जनता भी जागरूक होगी, इन सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनका समय भी बचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर हमारे डीएफओ सर सुनील कुमार जी IAS, वे इसको बहुत गंभीरता से लेंगे, जो जनता की जो परेशानियां हैं उसको भी समझेंगे और ऐसी कोई गाइडलाइंस में तब्दीली लाएंगे जिससे उनका काम भी हो, किसी भी प्रकार की इलीगल वर्क नहीं हो और जनता को भी सहूलियत मिले। इसकी अपडेट हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम आप लोगों के समक्ष वो मीटिंग की एक कॉपी भी अगर हमें मिलती है तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किन किन बातों में सहमति हुई थी, जिस वजह से ये परेशानी, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उन लोगों का काफी समय जा रहा है
और उनको खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एंड जो यहाँ के जो कमेटी बनाई जाती है उनके साथ जो मीटिंग के बाद में जो गाइडलाइंस बनाए जाते हैं आप उनको फॉलो करें तो यकीन मानिए जो चीज़ आपको 5,000 से 10,000 के बीच में मिलता है वही चीज़ अगर आपको 100 रुपये मिले तो क्या इसमें सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है? क्या हमें उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए अगर सरकार सिर्फ पुष्टि के लिए आपसे कुछ दस्तावेज मांगते हैं या कुछ कानून आपके ऊपर लागू करती है तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि उन नियमों का पालन करें, प्रॉपर दस्तावेज रखें और ये जो लाभ हमें मिल रहा है उसका भरपूर फायदा भी उठाएं। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ हडबे लिटिल अंडमान से मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।